नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। दुर्गा महोत्सव को लेकर विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने विजयदशमी सहित आगामी पर्वों पर मुकम्मल व्यवस्था करने और गर्भ आयोजन स्थलों पर पुलिस सतर्कता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरक्षा विभाग के प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी ने बताया कि जिले में नवरात्रि के दौरान अनेकों स्थलों पर गर्भ आयोजन होना तय है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सभी आयोजकों को निर्देशित करे कि गैर संप्रदाय के युवक गर्भा कार्यक्रम में प्रवेश न कर सकें, इसलिए आईडी जांच अनिवार्य होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का विवाद या असुरक्षा उत्पन्न न हो। रघुवंशी ने कहा कि कहीं भी पुलिस द्वारा मूर्ति समिति के कार्यकर्ताओं को बेवजह मुकदमे में फंसाने की धमकी देना स्वीकार नहीं है। उनका कहना था कि किसी भी पर्व के नाम पर सनातनियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और पंडाल समितियों को प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल ने कहा कि मूर्ति पंडालों के आसपास मांस मीट की दुकानें दशहरा तक बंद कराई जाए। उन्होंने कहा कि मेले में भारी भीड़ और सड़कों पर घूमते बेसहारा गोवंश के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए पंडाल समितियों को प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए ताकि दुर्गा महोत्सव सफलतापूर्वक आयोजित हो सके। अग्रवाल ने पर्वों के मद्देनजर सफाई, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था की भी उच्च स्तर पर ध्यान रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दशहरा से पहले ही अभियान चलाकर निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में सुरक्षित किया जाए। इस अवसर पर राघवेंद्र मिश्रा, लट्टू, उत्कर्ष सिंह, राजन गुप्ता, अंकु गुप्ता, आशीष यादव, शशांक मिश्रा, मोहित बर्नवाल, आकाश, पंकज सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं अपना परिचय दीजिएगा। मैं गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग गोरखपुर। क्या है और किस तरह आप लोग बात कर रहे हैं? आगामी दुर्गा पूजा और दशहरा दीपावली का त्यौहार है, हिंदू समाज का बड़ा त्यौहार है और इस उपलक्ष्य में कुछ चीजें ध्यान में आई हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा संज्ञान में दिया गया, तो इसको लेकर के हम लोग आज डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और प्रशासन से 4 सूत्रीय हम लोगों ने मांगे रखी हैं। पहला तो जो गरबा के आयोजन हो रहे हैं अभी तमाम नवरात्रि में होंगे जगह जगह, तो इसमें लव जिहादियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए। गरबा के आयोजकों को जिलाधिकारी कार्यालय से कम से कम निर्देशित कर दिया जाए कि आप आईडी कार्ड देख करके किसी को एंट्री दें, अन्यथा कल को कोई भी अप्रिय घटना घटेगी तो उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दूसरी चीज ये है कि प्रशासन द्वारा, पुलिस के लोगों द्वारा हर मूर्ति पंडाल के कार्यकर्ता को जैसे कि अपराधी समझा जाता है। जहानागंज हो, मुबारकपुर, बिलरियागंज हो, जनपद के तमाम जगहों से सूचनाएं आई कि बार बार एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है कार्यकर्ताओं को। तो अगर प्रशासन ने मान लिया कि सारे मूर्ति पंडाल के लोग अपराधी हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। जो कार्यकर्ता अपना समय लगा करके, अपना धन लगा करके अपना समय पूरा देता है, 9 दिन समर्पण करता है, अपनी भक्ति करता है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को आप लोग मुकदमे की धमकी बार बार क्यों दे रहे हो? जहानागंज में कल बात आई, वहां एक वीरेंद्र यादव हैं, सपा के मानसिकता के व्यक्ति हैं, वो बार बार कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं कि हम मुकदमा कर देंगे तुम लोगों पे, क्यों मूर्ति छोटी है, क्यों मूर्ति बड़ी है, क्यों तुमने ये किया, क्यों तुमने वो किया। भाई, हिंदुओं को त्योहार मनाने दिया जाए। अभी मुहर्रम बीता, कोई न डीजे पर प्रतिबंध रहा, न कोई इतना बताने गया, लेकिन हिंदुओं को हर कदम पे बताया जा रहा है और हर कदम पर मुकदमे की धमकी दी जा रही है। मुबारकपुर यस्सो भी इसी प्रकार की बात करते नजर आए। तो इन चीजों पर भी रोक लगानी आवश्यक है। हमारे जो भी मूर्ति पंडाल के भाई लोग हैं वह आदरणीय हैं, वो उनका सम्मान होना चाहिए और कोई भी उन पर अगर मुकदमा करेगा तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये अभी हमने प्रशासन से कहा है। तीसरी मांग हमारी है कि जो भी मीट मछली की दुकानें हैं मूर्ति पंडाल के आसपास, चूंकि लोग पूजा आराधना करने आ रहे हैं, तो हमारे मूर्ति पंडाल के आसपास अगर कहीं मीट मछली मुर्गे की दुकान अगर है तो उसको अभी अस्थायी रूप से बंद कराया जाए ताकि लोगों की भावनाएं आहत न हो। चौथी मांग ये है कि दशहरे का मेला है, भीड़ रहेगी शहरों में, तमाम लोग गाड़ियों से आएंगे और ऐसे में गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, बेसहारा जो गौवंश हैं सड़कों पर, और उनके कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं, गौवंश भी जख्मी होता है और हम लोगों के व्यक्तियों की भी हानि होती है। तो इससे बचने के लिए एक बार प्रशासन को अभियान चलाना चाहिए जिला स्तर पर, और जहां भी ऐसे हमारे जहां मेला लगने वाले स्थल है वहां पर गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षित किया जाए। यह 4 सूत्री मांग हम लोगों ने डीएम साहब से रखा है और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है।
अन्यथा आगे कल को कोई भी दिक्कत होगी तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।